नमस्कार। गंधर्व टाइम्स हिंदी बुलेटिन में आपका सहर्ष स्वागत है। मैं गंधर्व सेना। 8x12 की जगह में 50 लोगों को घुसेड़कर मंत्री प्रभु चव्हाण जी ने कोरोना का एक कार्यक्रम किया। सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य के साथ किया गया खिलवाड़। जी हां, 8 फीट बाय 12 फीट के एक छोटे से पैसेज में करीब 50 से ज्यादा लोगों को घुसेड़कर बीदर जिले के इंचार्ज मंत्री श्रीमान प्रभु चव्हाण जी ने कोरोना से संबंधित एक कार्यक्रम पिछले दिनों किया। कर्नाटक सरकार के आयुष विभाग तथा यहां के कन्नड़ साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम क्या था? कोरोना बीमारी के बारे में जागृति करना तथा चुने हुए बुजुर्ग साहित्यकारों को आयुष डिपार्टमेंट की ओर से हेल्थ किट वितरित करने का था। यानी 60 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों को कोरोना का रिस्क अधिक होता है, इसलिए उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट की जाने वाली एक किट दिया जाना था। वैसे यह एक गेम प्लान का हिस्सा था। बुजुर्ग साहित्यकारों के स्वास्थ्य के प्रति आयुष विभाग की प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट ना के बराबर थी। ऐसे लग रहा था कि जबरन उन पर किसी ने यह काम थोपा है। केवल चुने हुए 15 लोगों को किट वितरित करने का था, लेकिन इसे एक बड़े इवेंट के तौर तरीकों में बदलने की इच्छा के चलते जिला मंत्री प्रभु चव्हाण, संसद सदस्य भगवंत खुबा, विधान परिषद सदस्य रघुनाथ मलकापुरे, बसवा कल्याण के विधायक बी नारायण राव आदि नेताओं को बुलाया गया था। हेल्थ इम्यून बढ़ाने के लिए होम्योपैथी के कुछ गोलियां, कुछ चूर्ण, च्यवनप्राश की एक छोटी बोतल, एक हैंड सैनिटाइजर, एक मास्क आदि चीजें इस छोटे से किट में शामिल की गई थी। मजे की बात तो यह हुई है कि इन 15 किट में भी ये चीजें सभी में नहीं थी। चंद्रगुप्त चांदकोटे जो एक सीनियर कन्नड़ साहित्यकार हैं, उन्हें जो किट मिला वो लगभग खाली था। हां, आपने सही सुना, सिर्फ छोटी गोलियों की एक स्ट्रिप मात्र उसमें थी। उन्होंने वहीं पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह सरासर साहित्यकारों का अपमान है। उन्हें समझाया गया और कहा गया कि सोमवार के दिन आपको पूरा किट मिलेगा। और तो और आयुष डिपार्टमेंट की एक महिला अधिकारी ने इस किट में शामिल दवाइयों के बारे में विवरण देना चाहा, मगर उन्हें ऐसा करने से रोका गया। जैसे ही किट वितरण की फोटो मीडिया वालों ने ली और मंत्री जी, संसद सदस्य जी और विधान परिषद सदस्य के भाषण हुए, सभा समाप्ति की घोषणा हुई। ये बुजुर्ग लोग पूछते रह गए कि ये दवाइयां कैसे लें। बताने वाला कोई नहीं था। सबके सब रफू चक्कर हो गए थे। मतलब पेपर में नाम आना, फोटो आना था, बस उतना ही काम बन गया। जो मतलब का काम था उतना ही था। फिर आगे किसको क्या पड़ी है। एक और बड़ी चूक हुई कि इन 15 बुजुर्गों के अलावा मंत्री जी के साथ आए 10-15 लोग भी उसी जगह पर थे। उनके पीए, उनके गनमैन, उनके साथ में आए वाले कुछ शिष्यगण, आयुष विभाग के 5-6 अधिकारी भी थे। मीडिया के भी 15-20 लोग थे जो बड़े बड़े कैमरे और स्टैंड लेकर पूरा रास्ता जाम किया था। जो लाभान्वित हैं, जिनको किट वितरित करने का था, उन्हें भी मीडिया वालों ने आगे आने नहीं दिया। ये लगभग हर जगह हो रहा है। और तो और ये साहित्य परिषद के जो आयोजकों में एक थे परिषद के लोग, उनके भी कुछ पदाधिकारी गण उसी जगह पर थे। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा लोग। जगह कितनी थी? 6x12, 6 फीट और 12 फीट। एक छोटा सा पैसेज था। वो हॉल नहीं था, कमरा नहीं था, या कोई खुली जगह नहीं थी। कमरे के सामने एक 6 फीट का जो पैसेज, चलने फिरने के रास्ता जो बनाते हैं, उस पैसेज में यह कार्यक्रम जिले के इंचार्ज मंत्री के सदारत में हुई। सोशल डिस्टेंसिंग की तो ऐसी की तैसी की गई। जी हां, ना कोई पूछा ना कोई बोला। जगह थी बीदर अंबेडकर सर्कल में स्थित पुराना मुसाफिर बंगला, जिसमें मंत्री जी का एक ऑफिस भी स्थित है, जिसे नए तरीके से सजाया गया है। मगर जहां पर यह प्रोग्राम हुआ वो पुराने बंगले के सामने वाले छोटे से पैसेज में।
बीपी, शुगर, घुटने के दर्द आदि से पीड़ित बुजुर्ग साहित्यकारों को इस कदर कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करके उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का यह अधिकार मंत्री प्रभु चौहान को किसने दिया? इन 50 लोगों की भीड़ में कोई एक संक्रमित होता या होगा तो ये जो इजीली जो सॉफ्ट टारगेट हैं बुजुर्ग लोग आजकल कोरोना के, क्या उन्हें धोखा नहीं था? क्या किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकता था? क्यों इसकी जागरूकता पहले से सोचा नहीं गया? क्यों इस बारे में लापरवाही बरती गई? ये तो सवाल पूछना लाजिमी है और जवाब वो देंगे या नहीं देंगे अलग बात है। साहित्य परिषद के लोग जिन्हें बड़े बड़े कार्यक्रम करने का अनुभव प्राप्त है, हजारों की भीड़ को मैनेज करने वाले बड़े बड़े प्रोग्राम करके इन लोगों को अनुभव है, मगर ये लोग भी क्यों इस प्रकार का मजाक कोरोना के प्रस्तुत हालात में किया? ये पहला मौका नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा। आने वाले दिनों में कई लोग छोटे मोटे प्रोग्राम तो करेंगे ही। अगर वहां पर भी अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो क्या होगा? कोरोना इतना पसार रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। बीदर में भी कल के बुलेटिन के मुताबिक 17 लोग पॉजिटिव थे, 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें एक 60 साल के ज्यादा उम्र के एक बुजुर्ग भी थे, जो एक मिडिल एज की एक महिला जो नई डिलीवरी जिनकी हुई थी, ऐसी महिला भी बीदर के अमलापुर गांव से की रिपोर्टिंग होती है। और इस तरह हर दिन कोरोना का कहर बरप रहा है। मगर ये लोगों को जो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, आए दिन अखबारों में अपने फोटो छापने की ललक जिनमें है, ये लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत दिन होगा लॉकडाउन की वजह से हमारा नाम पेपर में नहीं आया, खबरों में से हम दूर रह गए, कहीं हम गुम न हो जाए। इस साइकोलॉजी के चलते ये लोग कुछ हड़बड़ाहट में ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को, आम लोगों को परेशानी का कारण बन रहा है। बीदर के नए जिलाधीश रामचंद्रन आर ने भी बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करना चालू किया है। उन्हें पता है कि ये कोरोना क्या करने वाला है, कितना तूफान खड़ा करने वाला है। वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। लक्षण विहीन कोरोना संक्रमितों के लिए यानी आजकल बड़ा चैलेंज ये है कि जिनको कोरोना के कोई लक्षण ही नहीं दिखते मगर वो पीड़ित रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ऐसे लोगों को टेस्ट करने, वो इलाज करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए उन्होंने पिछले दिनों बीदर के ही एक मशहूर गुरु नानक कन्वेंशन हॉल का निरीक्षण किया, जहां 500 से ज्यादा बेड एक साथ रखने की व्यवस्था की जा सकती है। यानी बोलने का मतलब आने वाले दिनों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में बड़ी सुनामी आने वाली है। हजारों लोग पीड़ित होकर कोरोना से दवाखाने को जा सकते हैं। उनमें से सैकड़ों लोगों को वहां पर ही चिकित्सा के लिए शरीक करना पड़ेगा, उनको बेड देना पड़ेगा। इसलिए जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। एक तरफ जिला प्रशासन ये तैयारी है, दूसरी तरफ ये जो छोटे भैया लोग हैं जिनको बहुत ही सस्ती लोकप्रियता की जो चाहत है, आए दिन खबरों में रहने की जिनको सनक है, ऐसे लोग लापरवाही करके लोगों के हेल्थ के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर लोगों का आचरण सही नहीं होगा तो अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। कम से कम निर्वाचित प्रतिनिधि किसी भी प्रोग्राम में जाने की अनुमति देने से पहले उन आयोजकों से कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने के बारे में सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अगर वहां पर कोई सही प्रोग्राम अरेंजमेंट नहीं है तो मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा, उठकर वापस जाऊंगा, इस तरह वो आयोजकों को खरी खरी सुना सकते हैं। जिला प्रशासन और सरकार को भी ऐसे छोटे छोटे कहे जाने वाले कार्यक्रमों पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि अब तक कोरोना का असर जो भी देखा गया वो सिर्फ झांकी है। अब तक जो भी हुआ है ना, बीदर में 500 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं, 400 से ज्यादा अच्छे होकर भी गए हैं, अच्छी बात है। अभी लगभग 80-90 लोग अभी इनका इलाज चल रहा है। हर दिन 5, 6, 9, 10, 12, 15 आ रहे हैं नए नए केस, जिनका पता नहीं लग रहा कि उनको बीमारी कहाँ से आई है, वो संक्रमण कहाँ से हुआ है। यानी कम्युनिटी स्प्रेड अगर हो रहा है
तो ये भयानक हो सकता है। तो ये अब तक जो भी हुआ है पिछले लॉकडाउन के पीरियड से लेके अब तक जो भी संक्रमण का जो हम देख रहे हैं वो तो सिर्फ एक झांकी है, असल पिक्चर अभी बाकी है। बहुत बड़ा सुनामी सितंबर अक्टूबर में आ सकता है, ऐसा जानकार लोग, एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं। ना सिर्फ इधर में, पूरे देश के हालात। अगर ऐसी ही लापरवाही चलती रहेगी तो परिणाम क्या होगा कह नहीं सकते। बीदर जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के 50 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रशेट्टी ने आने वाले साल भर में 50 किताबों का विमोचन, 50 कार्यक्रम, 50 कवि गोष्ठी, 50 विचार गोष्ठी, इस तरह 50-50 की अपनी महत्वाकांक्षी कार्यों का उन्होंने ब्यौरा इस संदर्भ में दिया। और यही कार्यक्रम उनका प्रमुख कार्यक्रम था। 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुवर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका एक पहली कड़ी के तौर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सुवर्ण महोत्सव की पहली कड़ी वयोवृद्ध साहित्यकारों को हेल्थ किट देने का कार्यक्रम के जरिए उन्होंने अपने ये महत्वाकांक्षी सुवर्ण महोत्सव का आगाज किया। सीनियर साहित्यकारों में सर्वश्री पंचाक्षरी पुण्यशेट्टी, एम जी देशपांडे, चंद्रगुप्त चांदकोटे, चंद्रप्पा हिब्बाळकर, भारती वस्त्र आदि लोग शामिल थे। कार्यक्रम अच्छा था मगर तरीका गलत था। कोरोना के चलते देखा जाए तो यह बहुत ही गलत था। आज तक कोरोना काल में बहुत सारे संगठनों ने लोगों की सेवा की है। हजारों लोगों को अनाज के किट, दवाइयां, मास्क आदि बांटे हैं। पकवान बनाकर भी लॉकडाउन के टाइम पर लावारिस भूखे लोगों को खाना खिलाया है। लेकिन इस तरह सिर्फ 15 लोगों को आधे अधूरे किट देकर पब्लिसिटी पाने का यह अनोखी घटना है। अब हमारे दर्शक ही तय करें कि इसकी निंदा की जाए या तारीफ। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।